जय। साहब की एक साखी है, दिया न खताना किया पयाना, मंदिर भया उजार। मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार। साहब जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं, मानो किसी धनी के पास साहब गए हों और वह कंजूस हो, बेहद कंजूस, और वह न कभी दान करता हो, न कभी ठीक से स्वयं खाता हो, न अपने परिवार वालों को ठीक से खिलाता पहनाता हो, न किसी दूसरे के परोपकार में सेवा में अपना धन लगाता हो। इस पर साहब मानो किसी भक्त को कह ही रहे हैं, क्योंकि कंजूस व्यक्ति जो होता है, अत्यंत कंजूस, तो वह ठीक से स्वयं नहीं खाता है। जब स्वयं नहीं खाता तो दूसरों को क्या खिलाएगा। दिया न खताना, जबकि दान देने की प्रक्रिया आज से नहीं, हजारों वर्षों से दान के बारे में बहुत कुछ जगह जगह कहा गया है उपनिषदों में, और सब जगह लगभग, और संतों की वाणी में भी। देने का देना एक बहुत बड़ी उदारता है, और कुछ न कुछ देना चाहिए। कोई धन से योगदान करता है, कोई शरीर का योगदान करता है, कोई शरीर ही दान कर देता है। धन दान, औषधि दान, वस्त्र दान, बुद्धि दान, ज्ञान दान, ये सब दान होते हैं। दान करना चाहिए। यदि हम समर्थ हैं तो, धन से समर्थ हैं तो धन से हम पवित्र आत्माओं को, उन्नतशील संतों को हम दान करें। और जो दान नहीं करता है उसको कुछ नहीं मिलता है। मिल रहा है वही तुमको जो पहले से दिया है, फल उसी का सामने है, शुभ शुभ जैसा किया है। तो उसी को मिल रहा है जिन्होंने कुछ दे रखा है, और लोग देते नहीं हैं, लेने के लिए हाथ पसारे रहते हैं। चारों तरफ मुंह उठा करके देखा करते हमको मिले, हमको कोई दे दे। आपने दिया नहीं है तो मिलेगा कैसे। साहब कहते हैं, धन तो बहुत कमाया, बहुत पाया, बहुत इकट्ठा कर लिया, लेकिन उस धन का उपयोग सही न तुमने अपने लिए किया, न परिवार के लिए किया, न जनहित के लिए, देश हित के लिए, परिवार के लिए, न पवित्र आत्माओं को, संतों को तुमने हाथ उठाकर कभी दान दिया। तो स्वयं जो नहीं खाया और परिवार वालों को भी नहीं खिलाया, और कभी दान भी नहीं किया, और ऐसे ही कंजूसी में शरीर पर ठीक से कपड़े नहीं हैं, भोजन भी ठीक से नहीं खाते हैं, बच्चों को ठीक से नहीं खिलाते हैं, न वस्त्र ठीक से पहनाते हैं, बस मधुमक्खी की तरह जोड़ा करते हैं, जोड़ा करते हैं, जोड़ा करते हैं, कितना हो जाए, कितना हो जाए, कितना हो जाए। आखिर में क्या होता है। विश्राम सागर में बहुत अच्छा रघुनाथ दास जी महाराज कहते हैं, उभय विंश जानो मधुमाखी,
रस रख कीन इकट्ठे राखी, खाइन नहीं निज काज ही कीन्हा, आय छुड़ाए और ही लीन्हा, तैसे ही कृपण द्रव्य को पाई, पूर्ण न करहि सकै नहीं खाई, विविध भांति महि राखहि गोई, करहि भोग तिन आनहि कोई। कितना अच्छा है। उभय विंश जानहु मधुमाखी, जैसे मधुमक्खी जोड़ जोड़ करके अनेक फूलों का रस ला ला करके इकट्ठा करती, बड़ी मेहनत करती, स्वयं नहीं खाती है और उसकी रक्षा सुरक्षा में दिन रात चौकस रहती हैं। लेकिन होता क्या है, खाई नहीं निज काजे की ना तो वो स्वयं खाती हैं न बाल बच्चे खाते हैं, और कोई आकर के छोड़ा ले जाता है, लूट ले जाता है, डकैती पड़ जाती है, फिर रोती हैं, चिल्लाती हैं और जिसको पाएं उसको नोच डालती हैं मारे गुस्सा क्रोध के। तैसे ही कृपण द्रव्य को पाई, जैसे मधुमक्खी जोड़ जोड़ करके रखा, रक्षा सुरक्षा किया, खूब जोड़ा और खाया पिया नहीं, और कोई दूसरा आया देख लिया इसमें तो शहद बहुत है, अरे बहुत निकलेगा, बस आग ला करके जला करके परिवार वालों को मार भी डरा और सब उठा ले गए जितना धन जोड़ा था। इसी तरह कृपण व्यक्ति जो धन पा जाता है किसी प्रकार से, तो न स्वयं ठीक से खाता है न दूसरों को खिलाता है। तैसे ही कृपण द्रव्य को पाई, पुण्य न करे सके नहीं खाई, न पुण्य दान भी कुछ करता है और न खाता है। विविध भांति महि राखे गोई, गुप्त करके छुपा करके पहले के पुरखे लोग धन को जमीन में गाड़ देते थे। सोना चांदी रुपए पैसे चांदी के सिक्के चलते थे और तमाम मोहरें वगैरह सब जमीन में गाड़ देते थे, और उनको कभी भोग करने का कभी उनका समय नहीं आता था, खाली जोड़ जोड़ करके रखते रहे। टटिया फरका लगा करके गुजर बसर कर लेते थे, कटे फटे कपड़ों में गुजर बसर कर लेते थे, खड़हर घरों में गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन विविध भांत जो है जमीन में गाड़ देते थे कि कोई पाए नहीं, और अंतिम समय आ जाता था तो परिवार वालों को भी नहीं बता पाते थे। कोई दूसरा जमीन का उपयोग किया, मरने के बाद टीला उला बन गया तो देखा उसमें तमाम द्रव्य निकली, तमाम धन निकला, ऐसे कई जगह सब हो गया। उसका भोग उपभोग कोई दूसरा ही करता है, तो व्यर्थ में ही चला जाता है। जीवन क्षणभंगुर है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। तो हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। धन तुम्हारे पास, तुमने कमाया है तो तुम देते रहो, देने से तुम्हारा मन पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, मन में उदारता बनी रहेगी, पुण्य भी कमाते रहोगे, पुण्य लाभ भी होता रहेगा। कंजूस न बनो, कुछ न कुछ निकालते रहो। तुम्हारे पास यदि खेतों में ज़्यादा गल्ला अनाज हो जाए, ज़्यादा हो या कम हो, तो भी कुछ न कुछ, पहले के गृहस्थ बड़े उदार होते थे, गरीबी हो तो भी गल्ला जब तैयार हो जाता था खलिहान में तो कहते थे बाबा जी के लिए अंजूरी निकाल दो, तो अलग अंजूरी मैं देखता था, कहता था, हम कहते थे बप्पा ये काहे निकालो, तो अम्मा कहती अरे भैया एक बाबा जी एक महात्मा जी हैं उनको दे आया जाएगा, तो अंजूरी निकाल दे, मतलब अंजूरा से निकाल देते थे और निकाल करके फिर किसी को भेज देते थे, या हमको ही भेज देते थे, या हमारे भाई थे उनको भेज देते थे, या हमारे बप्पा पिताजी ले करके जाते थे त्याओ। तो कहते थे महात्मा, तो पीछे पीछे हम भी जाते थे।
तो कहते थे अरे भैया तुम काहे ले आओ, यहाँ सब है भगवान की कृपा से। अरे कहाँ नहीं महाराज, जब हम खाएंगे तो आप भी खाएंगे, जरूरी आप सबकी कृपा से मिला है। जब यह भाव रहेगा तो मिलता रहेगा। उदंडता ना आए, दान को ढोंग पाखंड ना समझें, और समझोगे तो समझ लो हम अधर्म की तरफ जाएंगे, मन अधर्म की तरफ जाएगा। तो इसलिए निकाल देते थे। अब धीरे धीरे आधुनिक युग आ गया, धीरे धीरे ज्ञान विज्ञान बढ़ा, तो अब ये सोच चली गई, सब नया जनरेशन पैदा हो गया, तो नए लोग अब इसके लिए ध्यान ही नहीं देते। देना चाहिए। और तुम्हारे पास धन है तो धन से दान करो, दान नहीं करोगे तो चोर डाकू ले जाएंगे, और नहीं तो डॉक्टर वैद्य ले जाएंगे। राजा डाहे चोर ले जाए, धर्म की बढ़िया मूड पिराए, राजा डाहेगा। कितने लोगों का, बड़े बड़े सेठों का, जब सरकारी जांच पड़ताल हुई तो उसमें तमाम लोगों का, मैं मलिहाबाद में था, एक के यहाँ तमाम दिन हुए, और जब तलाशी होने लगी गवर्नमेंट के तरफ से, बहुत सा धन निकला, सब दिए चले गए। क्या हुआ? वह जनहित में परहित में लगेगा, राजकोष में चला गया, और चूस चूस करके गरीबों का खून रखा था वो खत्म हो गया, चला गया। हाय हाय करके रह गए, जैसे मधुमक्खी हाय हाय करके रह जाती, रोज चिल्ला करके पीट करके, और रह जाती, पुनः जोड़ना शुरू करते हैं। ऐसे कंजूस व्यक्ति होते हैं, तो दान करना चाहिए। यहाँ तक तुम गुरु किए हो तो गुरुदेव के लिए बहुत जगह रामनामी बैंक बनाए हुए हैं। लोग कहते हैं गलत है, गलत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं। वो रामनामी बैंक बनाए हुए हैं, सर्विस वाले महीने में जो तनख्वाह पाते तो 100 रुपया रामनामी बैंक में डाल देते हैं, अपने यहाँ घर में बैंक बनाए, और जा करके वो अपने गुरुदेव जहाँ हैं गुरुजी, उनमें जा करके साल भर जब इकट्ठा हो जाता है, और जब दर्शनों के लिए जाते हैं तो कहते हैं महाराज जी, तो कहा क्या ले आए बच्चा? तो कहा महाराज जी ये सब रामनामी बैंक हम लोगों ने बनाया है। तो ये वो अपने उसमें गौशाला में या भंडारे में या अपना जनहित में कहीं लगा देना, या साहित्य सृजन में लगा देना। तो एकदम इकट्ठे नहीं देना पड़ता था, 100 रुपया हर महीने तनख्वाह पाते उसमें देते चले गए। मुट्ठी मुट्ठी मुसलमान आटा निकाल देते हैं, चावल निकाल देते हैं, वही मस्जिद में दे देते हैं कि मस्जिद का कारोबार हो। कोई तकरीर करने बाहर का मौलाना आ रहा है, चलो उसकी सेवा में जाएगा। इस तरह वो लोग बढ़ जाते हैं, भीख किसी से नहीं मांगते हैं। इसी से हम लोगों को चाहिए, भक्तों को भी चाहिए कि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ निकाल करके अपने गुरुद्वारों में अपने पुण्यात्माओं को, अपने सद्गुरु संतों को कुछ न कुछ दान करते रहो। यहाँ तक भी कहा गया है 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। गुरु महिमा में कहा गया। गुरु महिमा की किताब आती है दामाखेड़ा से। 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर लीजिए। तो दान करना चाहिए। भूखों को, जिनके पास आवश्यकता है उनको दान दो। जो निर्धन हैं उनकी सहायता करो। जो संत महात्मा निर्धन हैं उनके पास चाहना तो बहुत है कि हम ये कर दें, वो कर दें, संसार के लिए इतना कल्याण करने के लिए हम कुछ उपाय करें, कुछ साधन जुटाएं, और जन जन तक हम यहाँ पर ब्रह्मचारी तैयार करें, ज्ञानी तैयार करें, प्रवक्ता तैयार करें, कवि तैयार करें, और ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर करके ऐसे हम कर्मठशील, देश हित, राष्ट्र हित, संसार के कल्याण के लिए ऐसे समर्थ सिपाही तैयार करते हैं गुरुदेव लोग।
कि देश दुनिया का भला करें जा कर के, लेकिन अब साधन नहीं है, अब वो व्यवस्था नहीं है। लेकिन मुश्किल की बात है, पूंजीपत धन के लोभी हैं। पूंजीपत सोचते हैं कि हमारे पास और हो जाए, और एक मिल चलता दूसरा मिल चल जाए, एक टंकी चलती पेट्रोल की 2 हो जाए, 3 हो जाए, 10 दुकानें हो गई शहरों में, वहाँ मकान हो जाए, वहाँ दुकानें हो जाए, वहाँ इसी तृष्णा में चले जाते हैं। पूंजीपत धन के लोभी हैं, निर्धन दानी बनना चाहें। निर्धन लोग दानी बनना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं। मेला भंडारा होता है, तरसते हैं कि संत महात्मा आ गए, भक्त आ गए, अब इनको कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए, बड़ी समस्याएं तैयार हो जाती हैं। कोई ऐसा होता इंतजाम बढ़िया ठीक से रह लेते। भक्त लोग सोचते हैं कि मेरे यहाँ जाते तो मैं बहुत बड़ी सेवा करता हूँ, लेकिन यहाँ संतों के यहाँ हो तो बिछाने के लिए नहीं मिलता, खाने के लिए ठीक से समय से नहीं मिलता है, लेटने रहने के लिए नहीं बढ़िया जगह मिलती है। इस तरह उलाहना देते हैं लोग। तो जहाँ संतों जहाँ देखो अभावग्रस्त हैं, वहाँ दान करना चाहिए। भक्तों को चाहिए, धनी भक्तों को चाहिए कि हम दान करते रहें, दान देते रहें। पता नहीं जीवन का अंत कब हो जाए, कब हमारी जीवन की यात्रा पूरी हो जाए और हम चल बसे, सारा का सारा यहीं छूट जाए। इसलिए दान करते रहो। और ये सबके लिए है, जिनके पास जो समर्थ हैं उनको दान करना चाहिए। हमारे पास ज्ञान है तो ये न समझें कि हम कंजूसी करें, हम कोई ज्ञानी न होने पाए तो हम ज्ञान बांटो। धन है तो धन बांटो, बल है तो बलदान करो, बल से किसी की सेवा कर दो, सहायता कर दो। दान करने के तमाम उपाय हैं, तमाम जगहें हैं, लेकिन पवित्र आत्माओं को दान करो, शुद्ध आत्माओं को दान करो। और दान कहाँ करते हैं? गंगा मैया में दान करते हैं। कानपुर में जब रेलगाड़ी में पहुँचेंगे तो सब लोग निकाल निकाल करके सिक्के डालते हैं। गंगा मैया भी भिखारिनी है, गंगा मैया भी पैसा चाहती, वो भी जाएंगी कहीं जलेबी खाने के लिए, दुकान पर जाएंगे कुछ सामान मंगाने के लिए शायद, तो गंगा मैया को लोग भीख देते, मानो गंगा मैया हाथ फैलाएं कि हमको भीख दे दो। तो लोग गंगा मैया को दान करते और वे सिक्के चले गए ज़मीन में, राष्ट्र का धन चला गया, किसी के हाथ में लगा। ये भी नहीं जानते हैं कि हमको दान कहाँ करना चाहिए, लोग नहीं जानते हैं। और एक जगह आया है, चाणक्य जी ने कहा है कि वृथा वृष्टिरेषु समुद्रेषु वृथा दीपो दिवाकरम। चाणक्य जी महाराज कहते हैं कि समुद्र से भाप उठती है और बादल बनकर समुद्र का पानी ऊपर जाता है, बादल बनकर के ऊपर से बरसता है। तो बरसने की आवश्यकता कहाँ है? जहाँ वन पर सूखे पड़े हुए हैं, जहाँ खेती सूख रही है, जहाँ मांग है, जहाँ लोग तरस रहे हैं, पशु पक्षी तरस रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए, किसान सब तरस रहे हैं, वनस्पति सूखी जा रही हैं, वहाँ बरसने की ज़रूरत है कि समुद्र से पानी उठा, भाप उठी और बादल बन करके समुद्र में ही बरस जाए। तो वृथा नहीं है, व्यर्थ है, और सच कहिए तो दुरुपयोग है। चाणक्य जी कहते हैं वृथा वृष्टिषु समुद्रेषु, यानी समुद्र में भाप उठ करके समुद्र से और समुद्र में ही बरस जाए। दिन में दिया जलाओ, दीपक जलाओ, जबकि उपयोगिता है, रात्र में अंधेरे में दीपक जलाने की उपयोगिता है, लेकिन दिन में दीपक जलाकर बैठो, जगह जगह रखो, तो सच पूछो तो मूढ़ता है, अज्ञानता है और व्यर्थ है। ऐसे ही धनियों का धन निकल करके, अरबपतियों का धन निकल करके, और उन्हीं अरबपतियों में, करोड़पतियों में, करोड़पति संस्थाओं में अरबपति
धनवानों के पास वही धन दान किया जाता है, और बेचारे जो करने का जज्बा है, ज्ञान है, बुद्धि है, सब कुछ है, लेकिन वे तरस रहे, उनकी तरफ देखते भी नहीं। वो तो वैभव देखते, कितना वैभव किसके पास है, कितनी कारों की कतारें लगी हैं, कितने मंजिल के मकान हैं, कितनी भीड़ है, लोग देते यही महापुरुष हैं, यहाँ दान करना चाहिए। लेकिन छोटे छोटे संतों के आश्रम हैं, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ प्रोग्रेस हो जाए, कुछ साधन हो जाए, तो हम भी देश दुनिया के लिए भला करें। पहले गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुलों में ब्रह्मचारियों को तैयार करते थे, ज्ञान बुद्धि देते थे, साधना सिखाते थे, धर्म प्रचार के लिए उनमें ज्ञान भरते थे ऋषि लोग। तब वो देश प्रदेश विश्व के अंदर घूम घूम करके विश्व में जाते थे, ज्ञान देते थे लोगों को। यही भाव अभी चलता है। संस्था जितनी भी हैं, चाहे कबीर पंथ की हों, चाहे वैष्णवों की हों, सन्यासियों की, अभी भी यही चल रहा है कि देश दुनिया का लोग भला करें। यहीं से ब्रह्मचारी, ज्ञानी, संगीतज्ञ, प्रवक्ता, लेखक, कवि तैयार किए जाएं, ताकि वो देश दुनिया का भला करें। संत इसी के लिए जन्म लिए हैं, ये भाव रहता है। तो लोग निर्धनों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, धनियों की तरफ। उनका अरबपतियों का धन निकल करके अरबपतियों में, करोड़पतियों में ही चला जाता है। तो वह व्रत ही है, वह व्यर्थ ही है। जहाँ एक एक बल्ब के लिए, उजाले के लिए तरस रहे हैं, उधर की तरफ कोई नहीं झांकता है। और जहाँ 1000 पंखे लगे हैं, जहाँ हजारों राड बल्ब लगे हैं, महाराज यहाँ ये कुछ और हो जाता है, यहाँ और हो जाता है, हम लोग कर देते हैं। और जहाँ ढिबरी जलाए बैठे हैं जो महात्मा लोग, अपने पूजा ध्यान भजन करते हैं। लालटेन, आजकल लालटेन जलाना चाहिए। वहाँ कहते महाराज यहाँ तो आपके यहाँ ढिबरी जलती, हाँ होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान नहीं देती है और अपना खुद नहीं ध्यान देते। तो जहाँ कहाँ फाटक लगाएंगे, जहाँ पर फाटक तमाम लगे हुए हैं। और वहाँ पर धनवानों के पास गए, महाराज जी हम इतना करना चाहे, कितना? मैं सुना हूँ और मैं अपनी आँखों से देखा हूँ। जब मैं गया ब्रह्म निवास में गया तो 2-3 कारों से लोग आए। तो बोले कहाँ से आ रहे हो? स्वामी जी मैं फला जगह से आ रहा हूँ, बॉम्बे से आ रहा हूँ। तो महाराज जी मैं गौशाला के लिए आपको इतने कुछ पैसे देने के लिए आया, तुझ पैसे, थोड़ी रकम है। कहा कितने हैं? कितने हैं रे? रे कहते हैं, कितने हैं रे? तो कहते हैं कि अरे प्रभु ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है महाराज। कहा कितने? अरे आखिर तुझ भेंट तो बताओ ना कितने हैं? अरे कहा महाराज बस 2 करोड़ हैं। तो कहा डाल दे उधर, ले इसके रख दे कहीं कूड़े की तरह, रख दे, कूड़े की तरह डाल दिए और दे दिए। कोई वाहवाही नहीं, कोई धन्यवाद नहीं, कोई सेवा नहीं। देख भाई इनके लिए कुछ चाय दे दीजिए, नाश्ता वास्ता दे दो भाई, ये लोग आए हैं, बॉम्बे से आए हैं, रहना चाहोगे तो इनके लिए रूम खोल दो। कोई एहसान नहीं। लेकिन किसी गरीब के यहाँ जाओ तो अरे वो समझेगा मेरे यहाँ तो भगवान पदार्पण हो गया, भगवान का पदार्पण हो गया, भगवान ने हमारे यहाँ धन वर्षा कर दिया करके। तो वह कितना वाह वाह करेगा, वो पत्थर लिख करके लगा देगा और माइक से प्रचार प्रसार करेगा। तो लोगों के पास धन है लेकिन देना जानते नहीं हैं। कितने खिलाड़ियों के पास कितना अपार धन है, लेकिन वे निर्धनों की तरफ झांकते नहीं हैं। नेता अभिनेता अभिनेत्रियों के पास कितना धन है, लेकिन वे इस ओर ताकते नहीं हैं। जहाँ 1 करोड़ वे दान दिए तो वो कहे हम 2 करोड़ देंगे, हम 5 करोड़ देंगे। कहाँ अरबोपतियों के पास दान करते हैं। मुख्यमंत्री भी होते हैं, वो भी जहाँ देखते हैं यहाँ करोड़ों की भीड़ है, वहीं पर जा कर के खूब धन वर्षा कर देते हैं।
चाहिए अधिकारियों को, चाहिए सरकार को, चाहिए मुख्यमंत्री को, चाहिए कि सर्वे कराना चाहिए। यदि तुम चाहते हो राष्ट्र की एकता रहे, राष्ट्र हमारा खुशहाल रहे, कोई शराब पान न करे, अत्याचार न करे, और इसके प्रचार प्रसार है संत महात्मा ज्ञानी पुरुष जुटे हुए हैं, अपना सर्वस्व त्याग करके, अपना जान बलिदान कफन पहन करके संसार का भला करने के लिए और जुटे हुए हैं। सर्वे कर कर के और देखना चाहिए महात्माओं की कुटी कहाँ, झोपड़ी कहाँ, झुग्गी झोपड़ी में तो नहीं रह रहे हैं, कष्ट में जीवन तो नहीं रह रहा है, वहाँ सर्वे करवाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि सर्वे करवा कर करके और वहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानी पुरुषों को, संत महात्माओं के यहाँ जा कर के और उनकी व्यवस्था देखनी चाहिए। और फिर धनाभाव के कारण वो परेशान हैं, उन्नत तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, राष्ट्र का भला नहीं कर पा रहे हैं चाहते हुए भी, तो वहाँ उनको करना चाहिए, दिल खोल करके करना चाहिए। ऐसे ही धनियों का मैं सबसे आग्रह करूँगा कि जो जितने बंधु, जो धनवान हैं, जिनके पास धन है, वे जा करके कभी जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं वैसे मानो देश यात्रा करें, और जहाँ पर धर्मात्मा हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ढूंढ करके गरीबों को, चाहे वो गृहस्थ ही क्यों ना हो, उनका जा करके भला करें। वह धन तुम्हारा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, वह दान, और वह दान ही जो आपको शुद्ध आत्मा में जाएगा, वही दान आपको वृद्धि करेगा धन में और आपको मिलेगा। गलत कार्यों में धन न खर्च हो, और नहीं तो ठीक से न खाओगे, दिया न खताना, किया पयाना। साहब कहते न तो दिया, न स्वयं ठीक से खाया, और संसार से चले गए कंजूस मक्खी चूस बन कर करके चले गए। नाम कुछ नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, जीवन मिला, धन मिला, प्रभुत्व मिला, पद मिला, प्रभुता मिली, लेकिन उससे कुछ धन कल्याण नहीं कर पाया। कितने नेता लोग हैं, कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं, कितनी सांसद निधि पाते हैं, लेकिन कहाँ खर्च कर देते हैं? जहाँ कोई उपयोग नहीं करता है, ऐसी जगहों पर खर्च कर देते हैं। चाहिए कि उनको सबको, तुम्हारे पास धन है तो उससे दान करो, धर्म करो। ये दान धर्म तुम्हारा तुमको ब्याज सहित मिलेगा। तो दिया न खताना, न दिया, न स्वयं ठीक से खाया, न खिलाया किसी को कभी। पहले के पुरखे लोग कुछ कथा भागवत कर डालते थे, कथा कहते थे साल भर में भैया कथा सुन लेना चाहिए, और 10 आदमियों के हाथ धुला देना चाहिए, अच्छे संतों को भी बुला लेना चाहिए। नई भक्त होते थे तभी 2-4 साधुओं को बुला लेते थे, चरण छूते थे और दान दक्षिणा देते थे, और कहते थे महाराज अपने हाथ भोजन बना लें, हम लोग भक्त नहीं हैं अभी। तो दान धर्म साल भर में कुछ न कुछ कर देते थे, गरीब थे तो भी कर देते थे, ये भावना थी। तो दिया न खताना, न तो खाया पिया न तो दिया, और किया पयाना, संसार से पयान कर गए। मंदिर भया उजाड़, एक दिन मंदिर उजड़ जाएगा। यानी हमारा जीवन मानो उजड़ जाएगा। ये मंदिर, जिस मंदिर में हम रह रहे हैं, जिसमें हम भगवान स्वरूप, राम स्वरूप तुम खोदे हो, स्वयं हो, चले जाओगे, ये मंदिर उजड़ जाएगा। बच गए सो रह गए, मंदिर भया उजाड़, मर गए सो मर गए। जो मर गए तो मर गए, डांगर ढोर की तरह चले गए, उनका कोई नामो निशान नहीं। बाचे बाचन हार, वही बच गए, बचने वाले बच गए, उनका नाम निशान भी मौजूद है, शरीर तो नहीं है। एक श्लोक में बहुत बढ़िया कहा गया, यश न विद्या तपो न दानम। न यश है, न तप है, न दान किया। न यश विद्या तपो न दानम, न तो यश है, न विद्या है, न दान किया, न तप किया, तपो न दानम, न कुछ दान किया,
न चाप्यशीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भूभारभूतः मानुष्यरूपिण मृगाश्चरन्ते। कितना बढ़िया नीति में कहा गया है, कितना महर्षि ने कहा है। जिसका इस संसार में यश नहीं है, जिसने कभी यश का कार्य नहीं किया है और न दान किया है, न विद्या अर्जित किया है, न सत्य पथ पर ही चला है, न धर्म अपनाया है, तो उनका वो वैसे चले गए। ऐसे व्यक्ति जो अपने होते हुए भी जो दान धर्म नहीं करते हैं, जो विद्यार्जन नहीं करते हैं, न तप करते हैं जनहित के लिए, परहित के लिए कुछ त्याग तप नहीं करते हैं, न दान करते पो न दानम न चाप्यशीलम गुणो न शील है, न दया है, न करुणा है, न प्रेम है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोग संसार में मानो मृगशरण थे। मृगा केवल हिरण को नहीं कहते, पशु प्राणी होते हैं। ऋषि कहते हैं वो पशुओं की तरह चरते हैं। मानो मनुष्य तो भोजन करते हैं, खाते हैं, लेकिन पशु चरते हैं। तो मानो पशुओं की तरह चर करके चले गए, मानो चर रहे हैं। संसार में रह रहे हैं तो चर रहे हैं, और क्या। क्योंकि जिसका यश नहीं है संसार में, तो साहब कहते हैं बचे बाचन, जिनका यश हो रहा वो बच गए, अभी भी बचे, अभी भी मौजूद हैं। चले गए शरीर से, लेकिन वो मौजूद हैं। इसलिए चाहिए कि हम सब लोग कुछ न कुछ अपने शरीर से, अपने धन से हम कुछ न कुछ दान करते रहें। वह दान आपको जरूर मिलेगा, ब्याज सहित मिलेगा। कहानियाँ बहुत हैं। किसी ने दान ही किया है। खिचड़ी का त्यौहार आज भी विद्यमान है कि तुला दान करने के बाद अपने बराबर बैठ करके दान कर देते थे, और जितना अन्न चढ़ता था उतना गरीबों में बांट देते थे, साध संतों में बांट देते थे। कोई दिन भर बांटते रहते थे एक तराजू में बैठे बैठे। ऐसे धर्मात्मा गरीबों को बांट देते थे, अन्नहीनों को बांट देते थे, भूखों को बांट देते थे। हमारा भी कर्तव्य भी यही है, मनुष्य हो, विवेक और विचार करो, और यही करना चाहिए। नहीं तो मिलेगा और छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा। नहीं दोगे साधु संतों को तो किसी न किसी को देना। धर्म कार्य में नहीं दोगे तो कहीं न कहीं तो देना ही पड़ेगा, बिना दिए नहीं बचोगे। तो इसलिए देने की भावना अंदर में रखो, तभी आपका कल्याण होगा, तभी ये धन दूषित नहीं होगा। जिस कुएं का पानी नहीं निकलता है वह धीरे धीरे पानी जो है, कुएं का पानी सूख जाता है। आज देख लो, नल की व्यवस्था हो गई, पानी की बहुत व्यवस्था हो गई, तो कुओं के तरफ कोई झांकता भी नहीं है। कूड़ा कबाड़ से भर जाता है कुआं, और उसका स्रोत भी खुलता नहीं है, बंद हो जाता है। और जिस कुएं का पानी निकलता जाता था, उस कुएं का पानी गल गल निकलता था। 10 बाल्टी भरो तो 20 बाल्टी आ जाता था, कुआं उतना ही भर जाता था। ज्यों जल बाढ़े नाव में, साहब कहते हैं ज्यों जल बाढ़े नाव में, और घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलाचिए यही सयानो काम। कितनी बढ़िया बात साहब ने कहा है। जैसे नाव में पानी बढ़ता है तो एक बाल्टी, एक पात्र रखे होता है नाविक, और वह उलझता रहता है। नाव पानी के बगैर नहीं चलेगी, बिना पानी के कैसे चल सकता। हमारी जीवन की नाव का, हमारी गृहस्थी, हमारे बाल बच्चों का भरण पोषण, लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, धर्म कार्य बिना पदार्थों के कैसे हो पाएगा, धन के बिना कैसे चल पाएगा। होना भी चाहिए। तो पानी के बगैर तो हमारी नाव चलेगी नहीं। नौका कहाँ चलती है। लेकिन जानता है, केवट जानता है कि नाव पानी पर तैर रही है।
और नाव में यदि पानी भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी, यात्री डूब जाएंगे। तो बाल्टी रखे रहता, पात्र रखे रहता है, जो पानी कहीं कटी फटी नाव होती है तो भरता रहता, धीरे धीरे उलझता रहता, पानी में उलझता रहता है और बढ़िया आराम से नौका पार हो जाती है। इसी तरह तुम्हारे घर में दाम बढ़ जाएं, प्रभुता बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, ऐश्वर्य बढ़ जाए, तो समझ लो किन्हीं पुण्य जन्मों का कर्म है। सबको ये नसीब नहीं होता है। एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए कोई कपड़े लाने वाला नहीं रहता है। माता अपनी धोती फाड़ करके उसके लंगोटी की तरह पहना देती है। और सयाना हो जाता है तो जिसके दरवाजे पर जाता तो भगाते हैं, जाड़े मारे सिकुड़ता है, कंधे में दोनों हाथ लगाए हैं, गिड़गिड़ा रहे, नाक पोंछने के लिए कपड़ा नहीं है तो कहते भग चल यहाँ से, कुत्ते की तरह दुत्कार देते। एक बच्चा उसी तारीख में, उसी दिन, उसी गांव में जन्म लिया, 50 लोग उसके रिश्तेदार सब ला करके न जाने कितनी चड्डी पड्डी टोपी सब ले आते हैं। उसके नाम से लोग बैंक बैलेंस हो जाता, उसके नाम से दुकान हो जाती, उसके नाम से ज़मीन जायदाद खरीद लेते, उसके नाम से कार मोटर भी उसका नाम रख देते बच्चे का, बच्चे को भी पता नहीं। और आते आते उसको सब धन सुविधा सब कुछ मिल गई। पढ़ने के लिए गया तो जल्दी विद्या उसको आ गई। और दूसरा बच्चा उसी सहित में जन्म लिया, उसी समय जन्म लिया, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं है। तो देखो, ये कर्म संस्कार हैं जो मनुष्य के साथ साथ रहते हैं, जन्म जन्मांतर तक उसके साथ रहते हैं। तो इसलिए हमारा किया हुआ कर्म निष्फल नहीं जाता है, जरूर मिलता है। तो चाहिए कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम। साहब कहते तुम्हारे घर में दाम बाढ़े, 2 हाथ उलझिए यही सयानो काम। जैसे वो उलझता है केवट, वैसे तुम भी उलझते रहो, न इसमें जंग लग जाएगी, बहुत बड़ा पाप धन से हो जाएगा। धीरे धीरे आदमी डरेगा नहीं, भय नहीं करेगा, अहंकार आएगा, धर्म की तरफ, माता पिता की तरफ झुकाव नहीं होगा, साधु संतों को कुछ नहीं समझेगा कि ये निठल्ले हैं, देश के बाहर बने खाते घूम रहे हैं, ये हम लोग न हो तो मर जाएं, इनका भजन भक्ति नहीं बनेगा कुछ, इस तरह का अहंकार आ जाता है। तो इसलिए धन दूषित हो जाएगा, आना बंद हो जाएगा, धन का स्रोत बंद हो जाएगा कुएं का। इसलिए उलझते रहो, नहीं तो डुबा देगी नाव। इसी तरह हमारी भी गृहस्थी डूब जाएगी, उससे पाप तमाम होंगे, अहंकार बढ़ेगा, उदंडता बढ़ेगी। इसलिए धन दान करते रहो, पवित्र आत्माओं को दान करते रहो। मैं सोचता हूँ कि मेरी बात लोग सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, नेता अभिनेता, खिलाड़ी, मुख्यमंत्री, अधिकारी, पदासीन नेता और सांसद विधायक जो भी सुनेंगे, इस पर विचार जरूर करेंगे, गौर करेंगे। और मेरी आशा है कि जरूर इस पर सोच विचार करके अपने कदम बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी